गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरक्ष पीठ को साधना स्थली बनाकर सनातन धर्म के परिपूर्ण स्वरूप के अनुरूप आचरण करने वाले युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज आजीवन भारतीयता के मूल्यों और आदर्शों के लिए लड़ते रहे। उनके बताए मूल्यों और आदर्शों ने भारतीयता के नवनिर्माण, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में सुसंस्कृत समाज की नींव रखी। उनके विचारों और उनके कृतित्वों से हमें आज भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सीएम योगी युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर अपनी भाव अभिव्यक्ति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोरक्ष पीठ के उनके पूर्ववर्ती दोनों पीठाधीश्वरों युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित था। उन्होंने धर्म को केवल उपासना विधि नहीं माना, बल्कि भारतीय मनीषा में धर्म के जिस स्वरूप की बात कही गई है उसके अनुरूप जीवन जिया। धर्म के दो हेतु होते हैं, एक सांसारिक उत्कर्ष और दूसरा निःश्रेयस। दोनों ही संतों ने धर्म के दोनों स्वरूपों को लेकर समाज का मार्गदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक सभ्य और समर्थ समाज के लिए पहली आवश्यकता शिक्षा की होती है। इसी उद्देश्य को समझते हुए महंत दिग्विजयनाथ जी ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। ये काम धनोपार्जन के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि देश के आजाद होने के बाद किसी जगह विश्वविद्यालय बनाने के लिए तत्कालीन राज्य सरकार को 50 लाख रुपए नगद या इतने की संपत्ति की जरूरत होती थी। महंत दिग्विजयनाथ जी ने गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए शिक्षा परिषद की संस्था MP बालिका डिग्री कॉलेज की संपत्ति दे दी। उस समय के 50 लाख की संपत्ति का आज के समय में मूल्य 500 करोड़ रुपए होगा। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपने समय में योगदान करते हुए महंत दिग्विजयनाथ जी ने 1956 में MP पॉलिटेक्निक और चिकित्सा शिक्षा के लिए 60 के दशक में आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कर दी थी। इन प्रकल्पों को आगे बढ़ाने का काम महंत अवैधनाथ जी महाराज ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरक्ष पीठ के पूज्य संतों के नेतृत्व में जो भी काम हुए वो व्यक्तिगत नाम के लिए नहीं बल्कि हर काम देश, सनातन धर्म और समाज के लिए रहा। सीएम योगी ने कहा, हम किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो ये ब्रह्मलीन महंतोद्वय के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विकसित भारत बनाने के लिए जो पंच प्रण दिए हैं उनमें नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन सबसे महत्वपूर्ण है। श्रद्धांजलि सभा को वशिष्ठ आश्रम अयोध्या धाम से आए पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती, जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य, काशी पीठाधीश्वर, गुजरात के महंत शेरनाथ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने भी संबोधित किया। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह और आभार ज्ञापन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष राजेश मोहन सरकार ने किया। समारोह के दौरान गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आचार्य डॉक्टर गोपी कृष्ण S की पुस्तक रोग निदान एवं विकृति विज्ञान का विमोचन मंचासीन अतिथिगण द्वारा किया गया। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।